ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? मो आसो वाहिनी लेबर्स। चैप्टर का नाम क्या रखे थे? मो आसो वाहिनी लेबर्स। यहाँ पे कट गया है, थोड़ा सा देख लीजिए भाई, मो आसो वाहिनी लेबर्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और पढ़ के तो मज़ा आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके सफर टॉपर तक के चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चला आया हूँ, और देखिए जो भी पूछा गया प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 2022 का सी में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। तो हर पूछा हुआ प्रश्न को मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको, और देखिएगा कितना स्पीड में क्वेश्चन हम लोग बनाते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बनाते चलिए प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारा गया था? मैंने आपको पूरी सब कहानी समझाया था। देखिए मैं एक पेज लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ कहानी था, घनानंद की बात करते हैं। तो घनानंद की अगर बात करें तो बात करते हैं घनानंद। घनानंद के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ी-सी जानकारी। ये घनानंद जो थे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ठीक है भाई? सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। और कहते हैं कि ये मीर मुंशी का काम करते थे। किस चीज़ का काम? मीर मुंशी का काम करते थे, और इनको नादिर शाह के सैनिक ने मारा था 1739 में। कौन मारे थे? नादिर शाह के सैनिक मारे थे 1739 में। क्यों? क्योंकि इनसे सोना माँग रहे थे। सोना नहीं दिए, जिस कारण से इनकी हत्या कर दिया गया। ठीक है भाई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए अगले पेज पे हम लोग। ठीक है? तो देखिए, पहला प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिक द्वारा कब मारा गया था? 1739 ईस्वी में। हो जाएगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे, 2 नंबर प्रश्न कहता है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, इनको रीति मुक्त धारा के कवि कहा जाता है। रीति मुक्त धारा के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहते हैं घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद के बारे में पूछेगा, तो याद रखिएगा, ये किस काल के कवि हैं भाई? आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। आंसर डी टिक कर दीजिए। ठीक है भाई? सुजान सागर किसकी रचना है? तो रचना के बारे में मैं एक बार बता दूँ फिर से आपको। रचना के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इनकी 3 रचना फ़ेमस था, ठीक है? इनकी कितनी रचनाएँ फ़ेमस था? 3 रचना फ़ेमस था। एक है सुजान सागर, पहला क्या था? सुजान सुजान सागर, उसके बाद विरह लीला, दूसरा क्या है? विरह लीला, विरह लीला, उसके बाद है रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। ठीक है, याद रखिएगा भाई, 3 रचना इनका फ़ेमस था। कितनी रचना? 3 रचना इसका फ़ेमस था, और तीनों रचना के बारे में आप याद ज़रूर रखिएगा। ठीक है भाई, बहुत बार-बार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, इनकी कितनी रचनाएँ फ़ेमस था? 3 रचना फ़ेमस था। तीनों रचना के बारे में याद ज़रूर रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे कर चलते हैं। कहते हैं सुजान सागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, घनानंद की रचना है। किसकी रचना है? घन आनंद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, कहते हैं किसे प्रेम के पीर का कवि कहते हैं? प्रेम का पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि किसे कहा जाता है? तो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर डी, घनानंद को कहा जाता है। कहते हैं रीति मुक्त काव्यधारा की सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ये भी घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा बी, घनानंद को कहा जाता है। कहते हैं घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद ये सॉरी, घनानंद जो है ना, ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहते हैं प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो प्रेमघन याद रखिएगा, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के? भारतेंदु युग के। आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन-सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो याद रखिएगा, भारत में जो है ना, वो भारतीयता दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? भारत में आज भारतीयता नहीं दिखाई देती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर याद हो जाएगा आपका भारतीयता। आंसर ए 10 का। कहते हैं घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो प्रेम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, घनानंद किनसे प्रेम करते थे? तो प्रेम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, सुजान नामक नर्तकी से। किससे? सुजान नामक नर्तकी से। आंसर हो जाएगा आपका सी। घनानंद कवि हैं कैसे? तो पीर के कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? पीर के कवि हैं। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो याद रखिएगा, सवैया और धनाक्षरी है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया, और चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। गर्मी बहुत अधिक लग रही है, चलिए पेज को हम बदलते हैं। ठीक है भाई, बस 1 मिनट का समय भाई, बस थोड़ा सा। और उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। इससे लगभग 35-40 प्रश्न होगा, जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। ये तो पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। चलिए देखिए, तुरंत मैं निकालता हूँ। उसके बाद देखिए, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है,
चलिए, बार बार यही पेज आ रहा है भाई। देखिए, अच्छा यहाँ पे आ गया ना। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं ऊपर भगा देता हूँ। इसको भी कट कर देता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, देखिए थोड़ा जो है ना, बस अब कंप्लीट ही होने वाला है भाई। थोड़ा सा देख लीजिए भाई। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को बनाना। चलिए देखिए, थोड़ा मैं जूम करके बड़ा कर लूँ, आपको दिखाई पड़े अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न। अब प्रश्न कहते हैं परहित के लिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट मिट गया भाई। तो कहते हैं प्रश्न है आपका, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित के लिए देह धारण की अगर प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, बादल। कौन, बादल। ये बादल जो होता है वर्षा करवाता है। ठीक है, ये दूसरे के लिए ये क्या करता है, देह को धारण करता है, बादल। आंसर हो जाएगा डी। कवि अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में। क्या, हाँ, सुजान के आंगन में। आंसर हो जाएगा ए 15 का। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन था, ये था घनानंद का कथन था। आंसर बी हो जाएगा। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए। इनका महत्वपूर्ण रचना जो है, सुधा, वैराग्य, सुजान सागर। तो आंसर हो जाएगा सी, सुजान सागर इनका महत्वपूर्ण रचना था। आगे देखिए, गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा, गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, विश्वनाथ मिश्र ने। किसने किया था, विश्वनाथ मिश्र ने किया था। आंसर डी हो जाएगा। गणानंद की कृति का आधार क्या है, तो याद रखिएगा, सुजान हित, घन आनंद कवित, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, घन आनंद कवित भी हो जाएगा, सुजान हित भी हो जाएगा। तो आंसर सी टिक करिए, सी हो जाएगा। मोह आशुवाहिनी लेबरसो में किसकी बात कही गई है। मोह आशुवाहिनी लेबरसो, विरह वेदना की, प्रेम वेदना की, ए और बी दोनों की। तो मोह आशु विरह वेदना की ये बात कहा गया है, विरह वेदना की। चलिए, गणानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग कैसा होता है, सीधा और सरल होता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये भी पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं अगर चलूँ तो नेक्स्ट पेज जो हो जाएगा आपका, बस ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट पेज ही है भाई। अब थोड़ा मैं इसको छोटा करके इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, कहाँ तक भाई हमने कंप्लीट किया था, 1 मिनट भाई, रुक जाओ रुक जाओ। छूट गया था प्रश्न, मैं यहीं तक करवा के छोड़ दिया आपको। देखिए भाई, लास्ट प्रश्न क्या था, यहाँ तक आए थे, मुआसो बनी लेवर्स, और यहाँ प्रश्न बचा हुआ था भाई, सॉरी, देख लीजिए। अब यहाँ से आप, मैं पहले इरेज करता हूँ इसको, उसके बाद कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, मैं इरेज कर लूँ, थोड़ा सा इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, बस हो गया। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ तक तो हो गया है, 21 से देखना है अपन को, 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका 21 का, कहते हैं घनानंद प्रेम के पीर को कहता सीधा और सरल कहते हैं। देखिए, कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्यों, कहते हैं प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है। कहते हैं यहाँ तनिक भी चतुराई नहीं चलती है, सही बात है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सही बात है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, सही बात है। उपयुक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा, डी। गणानंद किसके द्वारा मारे गए थे, याद रखिएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। गणानंद की मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिक द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। दूसरों के लिए देह धारण कौन करता है, बादल ही करता है। गणानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रज का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं इसको और डिफाइन करके आपको समझाता हूँ। एक होता है रज, क्या होता है, रज, और एक होता है जर। याद रखिएगा, जर मतलब होता है सोना, जर मतलब सोना, जर का मतलब क्या होता है, सोना। रज का मतलब होता है मिट्टी, रज मतलब मिट्टी होता है। तो नादिर शाह के सैनिक ने आया तो इनसे बोला था 3 बार जर जर जर, कितने बार, 3 बार जर जर जर। इन्होंने सोना नहीं कि देकर, इन्होंने 3 बार रज रज करके मिट्टी धूल दे दिया मुट्ठी से। तो जिसने क्रुद्ध होकर, रज का मतलब होता है मिट्टी दे दिया, धूल दे दिया, जिसके कारण क्रुद्ध आकर उनका क्या कर दिया, वध कर दिया। घनानंद का 1739 ईस्वी में क्या कर दिया, वध कर दिया। समझ में आ गया भाई, यही था इसका कहानी। आगे चलिए भाई, चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, रज का अर्थ क्या होता है, मिट्टी हो जाएगा। रज का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। यहाँ गिट्टी लिखा गया है, देखिए धूल, धूल धूल होगा आंसर, या ए होगा, या इसी में हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी भी याद रखिएगा, मिट्टी रहेगा तो मिट्टी मारिएगा, धूल रहेगा तो धूल मारिएगा। बीरह लीला रसकेली बेली किसकी रचना है, याद रखिएगा, घनानंद की। बीरह लीला हो, रसकेली बेली हो, या सुजान सागर हो, सब उन्हीं की रचना है। अब इसमें कुछ प्रश्न नहीं बचा है, नहीं भाई। चलिए, अब 29 से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको मैं सबसे पहले इरेज कर लूँ, इसको इरेज करना बहुत जरूरी होता है।
चलिए ये खत्म हो गया पूरा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, लास्ट पेज है आपका, और आपका जो है ना आज प्रश्न ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए लास्ट ही आपका ये पिक है। देखिए अब 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एकांतिक और एकाग्रता की कवि किसे कहा जाता है, घनानंद। का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 29 का आंसर ए। संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता है, प्रेम। संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ज्ञानानंद की भाषा क्या था, तो कहते हैं शुद्ध और परिष्कृत। ए और बी दोनों, आंसर डी हो जाएगा। शुद्ध भी था, परिष्कृत भी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टिक कर दीजिए। कहते अति शुद्धो स्नेह को मारक है, जाने को सियाना बांक नहीं। किसकी पंक्ति है ये घनानंद की पंक्ति है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। कहते हैं घनानंद कवि कैसे हैं, तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। कहते हैं मो आसुबानी लेबर्सो कौन बोला था, याद रखिएगा घनानंद बोले थे। आंसर सी हो जाएगा। कहते हैं घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बोला है, प्रेम के मार्ग को। आंसर बी हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, कहते हैं 36 नंबर प्रश्न, मीर मुंशी जानकर कवि ने किसका वध कर दिया था, घनानंद का। इनको बोला था, ये मीर मुंशी थे किसके, तो किसी राजा के थे। तो राजा के यहाँ गए थे युद्ध करने के लिए, दूसरे के सैनिक आ गए थे, दूसरे राजा के सैनिक, तो इनको इनका ही वध कर दिया था। ठीक है, मुगलों के सैनिक ने। कहते हैं वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके विभिन्न तरीके से डेथ उठता है। याद रखिएगा, यह किसने बोला था, तो घनानंद ने। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 37 का ए। आज आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने भाई। देखिए कंप्लीट करवाने के बाद अब मैं बोलता हूँ आपको कि क्या समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा भाई, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर तो ज़रूर करना है, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करके रख लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने चैनल का नाम क्या है, सफ़र टॉपर तक। क्या नाम है, सफ़र टॉपर तक के चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसी तरह से आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।